सभी को नमस्कार। जेआरसीएम। नाम राजेश कौशिक, जींद से बिलोंग करता हूं और इस प्यारे से कंसेप्ट का, बिजनेस का, मिशन का स्टूडेंट हूं। और हमें सिखाने जो आज आ रहे हैं उनका पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त नाम है। पुस्तकें लिख चुके हैं, उनकी धूम मची हुई है। जहां भी जिस एरिया पे उनकी नजर पड़ जाती है वहां बिजनेस कमाल का हो जाता है। आप सभी अपनी जगह कुशल मंगल हैं और आज की मीटिंग में आप पहुंचे हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन आभार करता हूं। और साथियों, सभी अपने वीडियो ऑन जरूर कर लेंगे। साथ के साथ डायरी भी साथ में ले लेंगे, क्योंकि जो बातें यहाँ आज बताई जाएंगी उसको सबको आपने नोट करना है, और न सिर्फ नोट करना है बल्कि उसको दोबारा से रिवाइज करके अपने अंदर इंप्लीमेंट भी करना है। क्योंकि कुछ साथी क्या करते हैं, बातों को नोट ही नहीं करते, वैसे ही इस कान से सुनी इससे निकल गई, बाद में याद नहीं रहती हैं। कुछ साथी क्या करते हैं, उनको नोट कर लेते हैं लेकिन उनको दोबारा रिवाइज नहीं करते। देखते नहीं कि पिछली मीटिंग में क्या लिखा था, अगली मीटिंग में क्या लिखा था, वो डायरिया भरती चली जाती हैं। सतीश पंडित जी की एक बड़ी शानदार कैसेट है, यूअर्स 10%। आप सभी सुन चुके हैं, नहीं सुननी है तो आपने जरूर सुननी है। उसमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं अपने अनुसार हमें लगता है कि वहां से 90% रिजल्ट आएगा, परंतु वहां से रिजल्ट 10% आता है। जहां से रिजल्ट 90% आना है हम उस काम तक पहुंच नहीं पाते हैं। अर्थात हमें लगता है कि हम अपने आप ही बहुत कुछ कर लेंगे, वो मात्र 10% है। 90% अपलाइन का रोल है उसमें। अपलाइन आपको गाइड कर पाते हैं, क्या क्या बताया गया है, अपलाइन की बात को आपने कितना फॉलो किया है, वहां से 90% होना है। आप अपना दिमाग लगाएंगे तो मात्र 10% रिजल्ट आएंगे। और मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता चला जाता है, और हमारे बहुत सारा टाइम, बहुत सारा ऐसे ही वेस्ट चला जाता है, हमें पता नहीं लगता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हम जहां से 10% आना है वहां 90% लगाते रहते हैं अपना टाइम, और जहां से 90% आना है वहां हम 10% लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज की जूम मीटिंग को ही ले लेते हैं। आज की जूम मीटिंग में हम सभी ने संख्या का आंकड़ा लिया था एक, कि हम यहाँ सेंचुरी मारेंगे। और अभी भी हम, यस, 65 स्टेप दूर है वहां से, सेंचुरी से। तो आप सभी ने तैयारी की, बहुत अच्छी बात, आप सभी आए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जो जिन जिन के वीडियो ऑन है उनका मैं वन बाय वन हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आरती भाटिया मैडम, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज की मीटिंग में। धर्मवीर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज की मीटिंग में। फकीर चंद जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज की मीटिंग में। दीपक जी इकुलाना से, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मंगत राम जी गोस्वामी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रमेश कुमार जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हरिओम प्रसाद जी, अभी मैं एक साथ नाम बोलूंगा, हार्दिक अभिनंदन स्वागत इकट्ठे बोल दूंगा। सुरेंद्र जी, संदीप सिरसवाल जी, पूजा बलोंगी, उर्मिला बजाज, सुनील रंगा, देवेंद्र शर्मा जी, सुनील सिरसवाल, नरेश जी, कृष्ण केसरी, सरिंद से, नौजवान, बिल्कुल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। महावीर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और यहाँ से ये वीवो लिखते हैं, अपना नाम जरूर लिखा करो। जिनकी भी टीम में है ये साथियों को बताओ कि अपना नाम कैसे लिखना है, ताकि पता लगे कौन कौन साथी यहाँ पे आए हुए हैं। सुमन मैडम, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रवि निराला जी, कमल कुमार जी, सनोरतन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इसके बाद नरेश जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पूजा नरेन अत्री, अच्छा, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इतने साथियों के वीडियो ऑन थे, बाकी जिसके वीडियो ऑन नहीं है उनका भी सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और उम्मीद है कि आप इस मीटिंग को काफी सीरियसली लेंगे और अपने वीडियो ऑन करके रखेंगे, ताकि आपका वीडियो ऑन होना ये दिखाता है कि आप बिजनेस के प्रति कितने सीरियस हैं। क्योंकि सीरियस लोगों का बिजनेस है। अगर आप किसी भी काम को सीरियसली करेंगे तो ही उसके रिजल्ट आएंगे। अगर आप उस काम को हल्के में लेंगे तो उसके रिजल्ट उस तरह के नहीं आने जैसे रिजल्ट आप चाहते हैं। और रिजल्ट, आप सबके रिजल्ट को बदलने के लिए
आप सबका फरवरी की शानदार क्लोजिंग करने के लिए गुरुदेव हमारे बीच में हैं। और गुरुदेव वैसे तो पहले ही मंगलवार को आ रहे थे, वहां कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही, इशू रहे, तो इसलिए आज गुरुदेव का हम सभी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। और आप सब अगर तैयार हैं, देखिए, आप अगर तैयार हैं, उस तरह का आपका जोश नजर आएगा तो ही हम गुरुदेव को बुलाएंगे। जब तक आपका जोश उस तरह का नहीं दिखाई देगा, तब तक मैं बीच में ऐसे ही रहूंगा। और उम्मीद है आप मेरे को देखना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप सभी गुरुदेव को सुनने के लिए आए हैं। तो आप सब तैयार हैं? देखिए, आपका जोश मेरे को अभी भी दिखाई दे रहा है। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? आप ऐसे हाथ कर सकते हैं, मैं आप सबको देख पा रहा हूं। यस यस, आपके चेहरों से पता लग गया है कि आप सभी तैयार हैं गुरुदेव को सुनने के लिए। बीच में मैं ज्यादा बाधा ना बनते हुए, क्योंकि ज्यादा टाइम अपने को अपने स्पीकर को देना है, तो मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हम सबके गुरुदेव, मेंटर, राइटर, जिनका चैनल ने पूरे धूम मचा दी है, श्रीमान एस सत्री सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय आर सी एम, अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हर मंगलवार को ये टीम एक वेबिनार करती है जिसमें कुछ बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं, कुछ लोगों को अपने अनुभव बताने का मौका मिलता है, कुछ लोग अपनी कहानी बताते हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ अपने संघर्ष की कहानी बताते होंगे। और काफी समय से ये मीटिंग लगातार चल रही है और मैं राजेश कौशिक सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो उन्होंने इस मीटिंग को हमेशा कंटिन्यू रखा। चाहे संख्या कम रही चाहे ज्यादा रही, बट वो लगातार आते रहे। इसका आशीर्वाद परिणाम मंजूर है यह है कि आपका। आज हो सकता है हमें समझ में ना आए, लेकिन कुछ समय बाद आपको उसका फायदा होगा। जब हमने बिजनेस को शुरू किया था आज से 22 23 24 साल पहले, तो उस समय ये जूम डिजिटल प्लेटफॉर्म कुछ नहीं होता था, फिजिकल मीटिंग होती थी। बताने वाला भी कोई नहीं था, सिखाने वाला भी कोई नहीं था। देवेंद्र जी शायद इस बात के गवाह होंगे, क्योंकि उस समय ये जींद में मेरे पास रहते थे। तो हम सभी ने एक प्लान किया, क्योंकि हमारे प्लान भीलवाड़ा, राजस्थान, जयपुर से थे। अब वो तो रोज नहीं आएंगे। हमने एक प्लान किया कि क्यों ना एक वीकली मीटिंग का शेड्यूल बनाया जाए। और बुधवार का दिन हमने सेलेक्ट किया कि बुधवार को शाम को 5 बजे, क्योंकि हम ड्यूटी से आते थे तो 3 साढ़े 3 4 बज जाते घर आने में, कि क्यों ना एक वीकली मीटिंग का प्लान किया जाए। हर बुधवार को हमने मीटिंग शुरू की। एक होटल के बेसमेंट में हमने उनसे रूम लिया और उस समय उन्होंने कहा कि सर इसका चार्जेस ये रहेंगे। हमने 10 रुपये टिकट लगाया सर उस पर भाई, ताकि उसके खर्चे निकले। 10 रुपए के टिकट से हम मीटिंग करते थे। शुरू में तो कई बार 2 या 3 लोग ही होते थे, जिन्होंने मीटिंग शुरू की थी वही होते थे। लेकिन हमने इस बात की परवाह नहीं की कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि मैं और व्हाट्सएप दो ही लोग मिले, तो व्हाट्सएप प्लान दिखाते, मैं तालियां बजाता, मैं कुछ बात करता, व्हाट्सएप तालियां बजाते, और पूरा 1 घंटा बात करके हम आ जाते थे। और कमाल देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। वो मीटिंग इतनी डुप्लीकेट हुई कि आज पूरे हिंदुस्तान में, आरसीएम में, यदि सबसे ज्यादा लीडर किसी शहर के हैं पूरे इंडिया में, तो उसमें जींद नंबर 1 पर आता है सर। और उसके पीछे कारण वो वीकली मीटिंग रही है सर। क्योंकि वीकली मीटिंग में नए नए लोगों को बोलने का मौका दे। उस समय किसी को बोलने तो आता नहीं था। नए नए लोगों को बोलने का मौका दे, सर आप 5 मिनट बोलिए बस, आपको कैसा लग रहा है। और उस समय प्रोडक्ट भी नहीं होता था, 5 पेंट की किट होती थी। बट उस वीकली मीटिंग ने लीडर्स को तैयार कर दिया सर। वहां से बिजनेस जो डेवलप हुआ, आज व्हाट्सएप की आईडी के नीचे कंपनी के बिजनेस का मैक्सिमम पार्ट होता है सर। तो उस मीटिंग का परिणाम है ये। कहने का मतलब है कि कोई भी काम को यदि कोई व्यक्ति लगातार करता है, कंसिस्टेंसी से करता है, सच्चे मन से, सच्ची लगन से करता है, अपनी 100% डिवोशन से करता है, तो मतलब ही नहीं कि रिजल्ट ना है सर। कोई ऐसा कारण हो ही नहीं सकता। तो ये आपकी जो मंगलवार की मीटिंग है, इसमें हो सकता है
आपको लग रहा है कि संख्या कम है, कोई बात नहीं। अब जिन जिन का विजन क्लियर है, जिनको थोड़ा सा पता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, वो शिद्दत से लोगों को भी बुलाएंगे और खुद भी आएंगे। बट इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन कर सकता हूं, उसमें शायद कहीं ना कहीं आपका यह भाव रहा है। देखो, किसी भी काम को सफल होने में, आप पॉइंट भी लूंगा, आज उसी पॉइंट पे बात करेंगे। किसी भी काम को सफल होने, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस काम के करने से दो तरह के रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे। या तो उस काम से आपका रिजल्ट आएगा, या उस काम से रिजल्ट नहीं आएगा। आपने काम किया, आपने एनर्जी लगाई, आपने मेहनत की, जो भी किया, तो उस काम से या तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। अब वहां पर एक सिंसियरिटी की बात है, एक लीडरशिप की बात है, कि यदि उस काम से मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो यह विषय थोड़ा सा चिंतन का है, सोचने का है, कि मेरी प्रेजेंटेशन में, मेरे काम करने के तरीके में, मेरे कहीं ना कहीं व्यवहार में कुछ ना कुछ तो कमी है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। यदि मैं उस कमी को दुरुस्त कर गया, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इस इंडस्ट्री का बड़ा लीडर बनने से रोक नहीं सकती है सर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लान दिखाया, मैं डेली प्लान दिखा रहा हूं, और मेरी प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तो मेरे काम करने में तो कमी नहीं है, ईमानदारी से काम कर रहा हूं, फील्ड में जा रहा हूं, लिस्ट भी है, प्लान भी दिखा रहा हूं, बट उस प्लान से ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, सामने वाला ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो इसको क्या मानना चाहिए? इसको इस बात से देखना चाहिए कि मेरा प्लान प्रेजेंटेशन पुअर है, मेरी डायलॉग डिलीवरी कमजोर है, मैं सामने वाले से वो बात नहीं कर पाया जो वो जानना चाहता है, उसकी जिंदगी में आरसीएम से कुछ फर्क पड़ सकता है, ये मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाया। वो बाजार के जो है कि वो आरसीएम का प्रोडक्ट लेना नहीं पसंद कर रहा है, कहीं ना कहीं मैं उसको आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी से रूबरू नहीं कर पाया हूं। दुनिया में लोग इतने बीमार हो रहे हैं, यदि हम उनको आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी दें तो उनकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, मैं इस बात को सही ढंग से बता नहीं पाया हूं। तो मुझे थोड़ा सा काम अपने उस पार्ट पे करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं रिजल्ट निकाल पाऊं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मैं उसी तन्मयता के साथ, उसी लय के साथ उस लगा रहा हूं। अच्छी बात है, ये एक मेरी पॉजिटिव क्वालिटी है, बट केवल लगा रहने से चमत्कार थोड़ी होगा सर। मैं पहाड़ पे कुआं खोदूं, रोज जाके कुआं खोदूं, तो मैं लगा हुआ तो हूं, लेकिन क्या मैं पहाड़ पे कुआं खोद के पानी निकाल पाऊंगा? नेवर। तो वो जो पार्ट है ना, वो जो चिंतन वाला पार्ट है, वो एक व्यक्ति को सफलता की ओर लेके जाता है। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम उस चिंतन वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देते हैं कि क्यों नहीं ये रिजल्ट आ पा रहे हैं। यदि हम अपने काम में उस चीज को एड ऑन कर लें, तो रिजल्ट आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी तैयारी थी 100 लोगों पे, लोग आए 50, तो आपकी तैयारी में कमी थोड़ी थी सर, आपकी कॉल करने में कमी थोड़ी थी, बट तरीके में कमी थी। क्या? यदि आपके बुलाने से कोई नहीं आ रहा है, तो आपकी इनवाइट करने की स्किल कमजोर है, आपने इनवाइट करना नहीं आ रहा है, आपकी बात का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं है, वो शब्द आपके अंदर नहीं आए जिससे सामने वाला आए। तो इसका दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? मुझे उस तरीके पे सीखने पे तो काम करना चाहिए, लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि मुझे किसी के घर पर चला जाना चाहिए। वो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो उसके घर पर जा सकता हूं। किसने रोका है? वो मेरे कहने से नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं उसके घर पे जाके, सर मैं आया हूं आपके पास, 25-30 मिनट मुझे आपके चाहिए, और मैं यहीं पर वीडियो ऑन करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज इस मीटिंग को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और मैं ये चाह रहा था ये एक्साइटमेंट में आपके साथ देखो सर। और मैं आज अकेला नहीं, पूरा परिवार देखेगा। तो आप और आपकी मैडम उनके घर पे गए, वो और उनके मैडम, उनके बच्चे मीटिंग में बैठे, तो अगली बार वो 4 लोगों को क्यों नहीं लेकर आएगा सर? तो मेरा कहने का भावार्थ क्या है कि कोई भी व्यक्ति की सफलता या असफलता इस बात पे डिपेंड तो करती है कि वो काम कर रहा कि नहीं कर रहा, बट इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसका काम करने का तरीका परफेक्ट भी है या नहीं। यदि वो थोड़ा उस चीज को सीख ले और अपने उस काम में ऐड ऑन कर ले, तो रिजल्ट बढ़ाए जा सकते हैं।
बिल्कुल बढ़ाए जा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, वेलकम। महीने में एक बार मुझे आपके बीच में आने का मौका मिलता है। पिछले वीक इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि भीलवाड़ा में कंपनी की तरफ से इनविटेशन था पूरे इंडिया के ऑल टेक्निकल अचीवर्स का। 2 दिन का हमारा प्रोग्राम था वो। 4 तारीख को मेरी ट्रेन थी गुड़गांव से, और हम सब कोर लीडर्स उसी मीटिंग में थे, सभी बहुत सारे टेक्निकल अचीवर उस ट्रेन में भी थे। तो इसलिए मैं उस 4 तारीख को नहीं आ पाया। राजेश जी का फोन आता, सर आज, मैंने कहा आज आपको, अगली बार मैं पक्का आऊंगा। तो हर महीने मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिलता है, और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपके बीच में आता हूँ। बारीकियां मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ। आप कितना समझ पाते हैं, कितना ले पाते हैं, ये आपका पार्ट है सर। बट मैं अपनी तरफ से उस मीटिंग में कुछ ऐसी चीजें जरूर शेयर करता हूँ जिनकी हो सकता है आज आपको जरूरत महसूस ना हो, बट आने वाले समय में उनकी जरूरत आपको पड़ेगी। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा, जैसे आपकी टीम बड़ी होगी, जैसे जैसे आपका एरिया बड़ा होगा, उन चीज़ों के बगैर आप बिजनेस को करोड़ों में नहीं ले जा सकते हैं। तो उन चीज़ों को मैं आपके बीच में जरूर शेयर करता हूँ। और आज की इस मीटिंग में सभी साथियों का वेलकम, कुछ नए साथी भी होंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्लान तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में जरूर बता दूं कि हमारा जो कंसेप्ट है वो है डायरेक्ट सेलिंग का। हम जो प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करते हैं वो हम नेटवर्क के माध्यम से उनको सेल करते हैं। यही प्रोडक्ट बाजार में भी बिक रहे हैं। इनसे अच्छे भी हो सकते हैं, इनसे खराब भी हो सकते हैं, इनसे महंगे भी हो सकते हैं, इनसे सस्ते भी हो सकते हैं, कच्चे बिल के साथ भी हो सकते हैं, पक्के बिल के साथ भी हो सकते हैं, नगद में भी हो सकते हैं, उधार में भी हो सकते हैं, आपके गांव में मिल सकते हैं, गांव से बाहर भी मिल सकते हैं। फर्क क्या है? ये फर्क है कि वो प्रोडक्ट बाजार को बड़ा करने वाले हैं। उन प्रोडक्ट के बिकने से बाजार का टर्नओवर बढ़ने वाला है। उन प्रोडक्ट के यूज करने से लोगों को अनहेल्दी प्रोडक्ट भी मिल सकता है। उन प्रोडक्ट के बिकने से कच्चे बिल पे भी माल बिक सकता है जो टैक्स की चोर भी हो सकती है। बट उसका विकल्प आरसीएम भी है। वही प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी की 100% गारंटी, जिनकी रेट की गारंटी, जिनका एक दाम, जो पूरे इंडिया में अवेलेबल है। इनके प्रोडक्ट को यूज करने से, उनका नेटवर्क बनाने से बाजार का टर्नओवर नहीं बनता, उस व्यक्ति का टर्नओवर बनता है जो नेटवर्क का निर्माण करता है। जो उस नेटवर्क का निर्माण करता है, उस नेटवर्क में जब जब भी कोई व्यक्ति चाय पिएगा, उस नेटवर्क में जब जब भी कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट को यूज करेगा, जब जब भी व्यक्ति कोई बिस्कुट खाएगा, न्यूट्रिशन लेगा, तो वो उसके प्रोडक्ट के कंज्यूम होने से उस नेटवर्क बनाने वाले व्यक्ति का वॉल्यूम बनता है, टर्नओवर बनता है। और कुछ समय के बाद यदि आपका नेटवर्क बड़ा हो जाए तो आप इस बात को सुन के ताज्जुब भी करेंगे और चकित भी रह जाएंगे। यदि आप एक बड़ा नेटवर्क बनाने में सक्षम हो जाएं तो आपके आसपास के जितने भी एरिया में फैक्ट्रीज हैं, जिन्होंने 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लगा के फैक्ट्री लगा रखी है, आप उन तमाम फैक्ट्री मालिकों से बड़े टर्नओवर के मालिक बन सकते हैं। इट इज द पावर ऑफ दिस नेटवर्क। यह बात जिसके समझ में आ गई वो इसको प्राथमिकता भी देता है, वो इस पे पूरी एनर्जी भी लगाता है, वो सीखने में फोकस भी करता है, और वो अपनी टीम को बड़ा करने पर भी काम करता है। जिसको ये समझ में नहीं आती वो इसको समय मिलेगा तो समय दे देगा, नहीं मिलेगा तो नहीं देगा। आज बिजी है तो अगली बार आ जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए प्राथमिकता का काम नहीं है। आज से 24 साल पहले मेरे जीवन में आरसीएम आया। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि ये मेरी समझ में आ गया। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। उस समय मैं लेक्चरर की नौकरी कर रहा था, बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहा था। इन दोनों कामों के करने के बावजूद भी आरसी मेरी समझ में आ गया। तो ये मेरा कोई रोल नहीं है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है। दिमाग में ये विचार आ जाता कि मुझे क्या जरूरत है सर, मैं इतना बड़ी नौकरी है, इतना बड़ा कोचिंग सेंटर है, तो मुझे क्यों जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले का उपकार है। और मैं आपको भी कहूंगा कि ऊपर वाले का आपके ऊपर उपकार है कि आपके समझ में आ गया। तो मेरी समझ में आया, मैंने काम करना शुरू किया। कोचिंग सेंटर को मैंने उसी समय बंद कर दिया, क्योंकि मुझे विजन मेरा क्लियर था, जो आज मैं बात भी करूंगा। लेकिन वो चीज मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे यहां तक आने में दो चीज का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं, और यदि आप अपना भला चाहते हैं तो इस पर आप काम भी कर सकते हैं। मेरे यहां तक आने में दो चीजों का रोल रहा। पहला, मुझे पहले दिन से ही मेरे गुरुदेव आदरणीय बीसी सर ने एक बात सिखाई थी, यह बिजनेस केवल आपके भागने से बड़ा नहीं होगा। आप कुछ लोगों को ज्वाइन करा दोगे, रोल्टी पे आ जाओगे,
लेकिन बड़ा तब होगा जब आप जैसे लोग तैयार हो जाएंगे। तो क्या करना है, आपकी टीम में जो जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें से सारे सीरियस नहीं होंगे, सारे इस बिजनेस के प्रति एक्साइटेड नहीं होंगे। कुछ इसलिए ज्वाइन कर लेंगे आपके जानकार हैं, कुछ इसलिए ज्वाइन कर दे कभी आप बुरा नहीं मान लें, कुछ इसलिए ज्वाइन कर लेंगे कि वो आपने बोल दिया आपके रिश्तेदार हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी तरह इस बिजनेस को लेकर बहुत गंभीर होंगे। आपने पहला काम क्या करना है, जो लोग इस बिजनेस को लेकर गंभीर हैं, जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, जिनके जीवन में बड़े सपने हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को अमीर बनाना चाहते हैं, तो आपने उनको सिखाना है, ताकि वो आपके बाद, आपके काम ना करने के बाद भी काम करें, वो भी आपकी तरह फील्ड में निकलें। तो पहला पॉइंट मैंने ये फोकस किया कि जो मुझे गंभीर लगे उनको प्लान दिखाना सिखाना, उनकी लिस्ट बनवाना, उनको फील्ड में भेजना, उनको अपने साथ रखना, अपलाइन से मिलवाना, उनको कंपनी में लेके जाना। मेरा यह फोकस रहा कि मेरे जैसे यदि मेरी टीम में लीडर तैयार होना शुरू हो गए तो मेरा नेटवर्क भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरा बिजनेस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पिन भी जल्दी आ जाएगी। और उसका परिणाम यह रहा कि छठे महीने में रोल्टी पे आ गया था। दूसरी चीज मुझे बीसी सर ने सिखाई, जिसका मुझे सबसे बड़ा फायदा मुझे मिला और इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट है। दूसरा उन्होंने कहा कि अकेले जींद में भाग के चमत्कार नहीं होना है सर। इस इंडस्ट्री की, इस बिजनेस की नेचर है कि अपने शहर में कम चलता है, बाहर ज्यादा चलता है। तो उसके लिए क्या करना है, या तो आप बाहर जाइए, जाके प्लान दिखाइए, ज्वाइनिंग करवाइए, या दूसरा विकल्प ये हो सकता है अपनी टीम के लीडर से बात कीजिए, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ने किसी को बाहर ज्वाइन करवाया होगा, उनके भरोसे मत रहिए कि वो वहां जाके काम करेंगे, उन्होंने ज्वाइन करवा दिया, किसी ने मामा को, किसी ने अंकल को, किसी ने दोस्त को, किसी ने पड़ोसी को। आप वहां जाइए और वहां जाके बिजनेस बिल्ड कीजिए। इसका परिणाम क्या मिलेगा, आपका बिजनेस आउट ऑफ स्टेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो तीसरे महीने मैंने जब टीम से मीटिंग की, पूछा कि आपने कहां कहां ज्वाइनिंग कराई, तो कमाल देखिए, कई सारे साथियों ने मुझे बताया और उसमें एक साथी ने कहा कि सर मैंने मेरे भाई को पुणे में ज्वाइन करा दी, पुणे में, महाराष्ट्र में। मैं कभी गया नहीं। राजेश कौशिक जी शायद उनको जानते हैं, राजेंद्र जी हैं जो हैं, उनके भाई पुणे में सुभाष शर्मा, जो वहां बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। एक साथी ने कहा कि जी हमने फरीदाबाद में ज्वाइनिंग करा दी, एक साथी ने पटियाला में ज्वाइन करा दी। तो तीसरे महीने के बाद मैंने बैग उठाया, और उस समय लैंडलाइन फोन होते थे, मोबाइल तो होता नहीं था। तो मैंने सबसे पहले कहा, मेरे को बता के जितना बिजनेस दूर होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो मैंने कहा यार पुणे वाले से बात करा मेरी। तो उन्हें पुणे वाले भैया से बात कराई। तो मैंने कहा सर मेरा इधर आने का मन हो रहा है, और आपके बारे में मैंने बड़ा सुना है, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर, कि मैं पुणे में आऊँ तो आपसे। बोला सर बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आइए ना आप जब आए। तो मैंने बताया कि सर मैं अगले फ्राइडे को मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ, गोवा एक्सप्रेस में, और स्लीपर का मैंने टिकट निकलवाया था। तो मुझे पता नहीं है पुणे के बारे में, तो आपसे कैसे मुलाकात होगी। उस समय फोन होते नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी मैं स्टेशन में मिलूंगा, जैसे आप बाहर निकले वहां उस ट्रेन के टाइम पे मिलूंगा। मैंने कहा सर मैंने आपको देखा नहीं, फोटो मैंने आपका देख लिया है, और क्योंकि उस समय ये व्हाट्सएप वगैरह होते नहीं थे। तो उन्होंने बताया सर आप किस रंग के कपड़े पहन के आओगे। मैंने उनको अपने कपड़ों का कलर, पैंट का कलर बताया, सर मैं दाढ़ी रखता हूँ, मेरी हाइट थोड़ी कम है, और मैं उस ट्रेन में आऊंगा। उन्होंने कहा सर मेरा मेरा देख लिया आपने चेहरा, इस प्रकार मैं ये कपड़े पहन के आऊंगा। तो कमाल देखिए सर, हम उस स्टेशन से बाहर, मैं खड़ा रहा और वो आए, उन्होंने मुझे पहचान लिया, अत्री जी हैं। मैंने कहा सर सुभाष जी। बोला हाँ, अरे सर आइए आइए। मैं सर वहां 5 दिन रहा, और 5 दिन में मैंने वहां 15-20 ज्वाइनिंग कराई। वो बंदा आज बिजनेस में नहीं है, आरसीएम में नहीं है, बट उसकी वजह से बढ़ता 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 आज हमारा महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ का पीवी आ रहा है सर। कमाल देखिए। तो मैंने दो चीजों पे फोकस किया देवेंद्र, कि मैं हमेशा बाहर गया। तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए सर। जो लोग आपकी देखो, जो गंभीर नहीं है उनके पीछे भागते, वो ठीक प्रोडक्ट लेते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, वो कोई बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। हाँ, आपके टारगेट छोटे हैं, तो आपको आपको लग रहा होगा इसके 1,000 रुपए का सामान लेने से मेरा 40 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये जुगाड़ है सर, जुगाड़ से कभी इंडस्ट्री नहीं चलती है, जुगाड़ से कभी करियर नहीं बनता है। यदि आप जुगाड़ बनाने के लिए कर रहे हैं फिर तो करते रहिए ऐसे, और यदि आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं ना, तो इन दो चीजों को आप अपनी एक्टिविटी में ऐड ऑन कीजिए सर।
जिन लोगों को आपकी टीम में किसी ने बाहर ज्वाइन कर रखा है उनसे फोन पे बात कीजिए। यदि लगे कि वो गंभीर हैं, कुछ करना चाहते हैं, हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, नए भारत के निर्माण में सहयोग देना चाहते हैं, एक नई जो इंडस्ट्री भारत में डायरेक्ट सेलिंग जो बनने जा रही है, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है, उसमें अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, स्मार्ट इनकम करना चाहते हैं, रॉयल इनकम जाना चाहते हैं। सर दुनिया दुखी होकर पैसा कमा रही है, दुखी होकर परेशान होकर पैसा कमा रही है। ये वो इंडस्ट्री है जो स्मार्ट वर्क। अभी आप जाके मई के महीने में हमारा एक प्रोग्राम है, नेक्स्ट जनरेशन इवेंट, युवाओं का, यूथ जो 30 साल से कम उम्र के, जिनकी 31 मार्च 2025 को 30 साल की उम्र होगी, और पिछले साल से अब तक जिन्होंने रोल्टिया टेक्निकल क्वालिफाई किया है, वो आपको दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मिलेंगे स्टेज पे सर। और आप सुनकर दंग रह जाएंगे, उसमें कई सारे बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने आईएएस के एग्जाम को क्लियर करके फाइनल का इंटरव्यू नहीं दिया। नहीं सर, अपनी लाइफ को मस्ती के साथ जीना सर। मैं किसी बॉस का गुलाम बनना, भले कितनी बड़ी नौकरी हो। जिन्होंने एमए पीएचडी किया हुआ है, जिन्होंने बड़ी बड़ी नौकरी को छोड़ के आरसीए में आ रहे हैं, आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ऐसे बच्चे वहां पर आ रहे हैं। तो अब ये इंडस्ट्री उस दौर में जा चुकी है जहां लोग इसको कैरियर के तौर पे कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने भी इन दोनों, यदि वास्तव में आप कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों एक्टिविटी को आप भी अपनी टीम में ऐड ऑन कीजिए। कि जो लोग गंभीर हैं उनके साथ थोड़ा सा प्लान कीजिए, उनको प्लान शो करना दिखाइए, उनको लिस्ट बनाना सिखाइए, फील्ड में दौड़ना सिखाइए, उनको रिजल्ट निकालना सिखाइए, बीलैक पे काम करना सिखाइए, लोगों की ब्रांचेस बढ़ाने पे काम करना सिखाइए, डेप्थ ड्राइव करना सिखाइए, मल्टी लैग पे काम करना सिखाइए, और दूसरा आउट ऑफ टाउन जाके काम करना। यदि महीने में 2 रात 3 रात आप घर से बाहर नहीं रह रहे हैं ना सर, इसका मतलब आपका विजन क्लियर नहीं है अभी भी। घर की रोटी खाने से चमत्कार नहीं होना सर। घर की रोटी केवल गुजारा कर सकती है सर। कहते हैं कि घर की माटी केवल पेट भरती है और बाहर की माटी समृद्धि दिलाती है सर। तो उस प्रकार का थोड़ा सा आप बनाइए कि 2 दिन बाहर रहेंगे तो आप बाहर बिजनेस बिल्ड करेंगे। और यदि ऐसा करते गए तो 4-6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, साल में, 2 साल, कभी तो होगा ना, बाहर स्टेशन बिल्ड हो जाएंगे। तो उस पर आप काम कीजिए। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं, ये बिजनेस कैसे काम करता है, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं एक ही स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा, उसी स्लाइड में आपको खजाना मिल जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सर। बड़े काम की चीजें आज आपको देने वाला हूं मैं। सफलता के लिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यदि मुझे इस बिजनेस में सफल होना है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरी सफलता में हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहला, आपका विजन। कंपनी हवाई जहाज लॉन्च कर दे, कंपनी से महीने की इनकम 1 करोड़ की आ जाए, किसकी आएगी? जिसका विजन क्लियर है। जिसका विजन बार बार ब्रेक होता है ना, हो जाएगा, कर लेंगे, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, कभी शिकायत कभी शिकवा, उसका विजन क्लियर नहीं है सर। ऐसा व्यक्ति जब 20 साल लगा दो आरसीए में, कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारा विजन उस समय क्लियर हो गया था जब आरसीए में केवल पेंट आ रहा था, केवल पेंट का पीस था। कोई पिकअप सेंटर नहीं, कोई डिलीवरी नहीं, कोई आरसीएम का माहौल नहीं, कोई इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग नहीं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं था। उस समय हमारा विजन क्लियर था सर। और उस समय यह पता था कि आज पैंट है, कल को शर्ट भी आएगा, कल को बिस्किट नमकीन भी आएगा, कल को चाय पत्ती भी आएगी, कल को न्यूट्रिशन भी। उस समय विश्वास था, सारी चीज हो गई वो। बस नेटवर्क बड़ा बनाने की जरूरत है। कल को कंपनी जो भी लेके आएगी, नेटवर्क बड़ा होगा तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। तो वो विजन दिखना चाहिए सर। आरसीएम कहां तक जा सकता है, जब तक ये नहीं दिखेगा ना, तब तक आरसीएम आपकी प्राथमिकता बनेगी नहीं। नौकरी प्राथमिकता रहेगी, दुकान प्राथमिकता रहेगी, खेती प्राथमिकता रहेगी, मामा जी आगे उसको टाइम देना प्राथमिकता रहेगी, बारिश आ गई तो आज तो नहीं जा पाऊंगा, कल चला जाऊंगा, ये बहाना रहेगा। ज्यादा सर्दी होगी तो सर तो बहुत ठंड है, ठंड में कई लोग मर गए हैं, मैं निकल गया तो मर जाऊंगा, वो डर मन में रहेगा। सर अब तो गर्मी आ गई है। क्योंकि बहानेबाज आदमी कभी कामयाब नहीं होता सर। और बहाने उसके नहीं होते जिनका विजन क्लियर होता है, जिनका विजन। क्योंकि देखो, रिजल्ट नहीं आएंगे तो कोई उनको बहाना बनाना पड़ेगा ना। आप देखिए, जब बच्चे के नंबर स्कूल में कम आते हैं ना, आप कभी भी किसी भी बच्चे से बात कर रहे हैं ना, वो कभी ये नहीं कहेगा कि पापा गलती होगी मैं कम पढ़ पाया। क्या कहेगा? पापा इस बार तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया,
पापा इस बार तो टीचर ने ध्यान ही नहीं दिया, इस बार मैथ वाला तो टीचर अच्छा था ही नहीं पापा, इस बार तो स्कूल में बहुत सारे ऐसे काम रहे। क्यों? उसी उसी क्लास में बच्चे फर्स्ट भी आए हैं, उसी क्लास में बच्चों ने मेरिट भी ली है। बट क्यों? क्योंकि उस बच्चे का उस पढ़ाई को लेकर, उस एग्जाम को लेकर कोई विजन नहीं था कि एग्जाम तेरी लाइफ में क्या रोल प्ले कर सकता है। ये क्लास जो पढ़ाई तो कर रहा है ना, ये तेरे जीवन में क्या रोल, उसको पता नहीं था, उसकी अहमियत का पता नहीं था, इसलिए वो बहाने बना गया। इंडस्ट्री में भी यदि आपको नेशनल लेवल का लीडर बनना है, कोर लीडर बनना है, देखो, जन्मजात कोई भी कोई बच्चा घर में पैदा होता, कभी कोई ये नहीं बोलता डॉक्टर पैदा हुआ, प्रधानमंत्री पैदा हुआ, लीडर पैदा हुआ, डायमंड पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा होता है, बट उसी में से डायमंड बनता है, उसी में से लीडर बनता है, उसी में से एमएलए बनता है, उसी में से इंजीनियर बनता है, और उसी में से आम नागरिक भी बनता है। तो आरसीएम में भी जो ज्वाइन करता है, ज्वाइन बहुत लोग करते हैं, इन्हीं में से डायमंड बनते हैं सर। आप देखिए, आप डायमंड बनने के लिए आए हैं या केवल रोयल्टी टेक्निकल के लिए आए हैं, ये आपका फैसला है। लेकिन डायमंड तब बनेंगे जब आपका विजन क्लियर होगा, जब आपको आरसीएम अपनी टॉप प्रायोरिटी नजर आएगी। टॉप प्रायोरिटी, सारी चीजें बात की हैं, सारी चीजें, पहली प्राथमिकता आरसीएम है। जिस दिन आप आरसीएम आपकी टॉप प्रायोरिटी बन गई, क्यों बनेगी ये? मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं सर, कोई संकोच नहीं है। भगवान आपको 100 साल की उम्र दे और आप 100 साल तक सारा कुछ करते रहो, तब भी वो नहीं कर पाओगे जो आरसीएम के माध्यम से हो सकता है, तब भी नहीं कर पाओगे। पूरा परिवार लगा रहे, सब कुछ कर ले, तब भी नहीं कर पाओगे। ये वो अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो विजन के बारे में ये बात बोलता हूं सर, मेरी बात को ध्यान से नोट करना। आज आपकी उम्र होगी 50 साल, बिजनेस को करते होगे 5 साल, नहीं चला कोई बात नहीं, बिजनेस ज्यादा नहीं बढ़ रहा कोई बात नहीं, लग रहे हैं आप ईमानदारी से लगे हुए हैं, भगवान आपको 100 साल की उम्र दे, अगले 50 साल के बाद भी डायमंड बन गए ना, पूरी जिंदगी लगा दी, अपने को कुछ बड़ा नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक चीज तो मिली, अगली पीढ़ी को तो पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ेगा सर। आने वाली पीढ़ियां तो अमीर बना गया मैं, मेरी तो जिंदगी खपा दी मैंने, मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन चलो अपनी लगी कोई बात नहीं। वो कहते नहीं कि एक पीढ़ी को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। आप ये सोचिए तो, जिंदगी के 100वें साल में जाके भी डायमंड बन गए, तो अगली पीढ़ी तो डायमंड की औलाद कहलाएगी सर। उसको किसी नौकरी का फार्म नहीं बनना पड़ेगा, उसको कोई दुकान नहीं करनी पड़ेगी, उसको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, वो आपके बिजनेस को डायमंड से संभालेगा। इसको बोलते हैं सर विजन। जिनका ये विजन क्लियर होता है ना सर, वो रोज काम करते हैं सर, प्राथमिकता देते हैं आरसीएम। इसलिए सक्सेस होने का पहला पैरामीटर है विजन, दूसरा है माइंडसेट। अपने आप को चेक तो कीजिए आप, इस बिजनेस में किसी और को चेक करने की जरूरत नहीं सर। मेरी डाउनलाइन कैसी, अपलाइन कैसी, सारे बढ़िया हैं सर, आप चेक कीजिए आप इस इंडस्ट्री के लिए फिट है या नहीं है। आरसीएम सब कुछ दे सकता है सर, आरसीएम भाग्य नहीं दे सकता किसी को। आपके दिमाग में विचार कैसे आ रहे हैं, अकेले में कैसे बात कर रहे हैं आप, आपके मुंह से नेगेटिव शब्द निकलते हैं या पॉजिटिव निकलते हैं, आप किसी से ईर्ष्या करते हैं या खुश होते हैं, ये माइंडसेट है सर। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती सर जिनके अंदर कोई वायरस होता है, नेगेटिव होना, नेगेटिव बोलना, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, गुस्सा करना, आलस करना, कमजोरी करना, बहाने बनाना, ऐसे लोगों को सफलता जिंदगी में कोई मिली है? कभी नहीं मिलती सर। सफलता मिलती है जिनका माइंडसेट सफलता के लिए बना है। सफलता वाला माइंडसेट यदि आपका नहीं है, तो कितना भी बड़ा बड़ा विजन हो सर, सफलता नहीं मिलेगी, वो खा जाएगा। पानी का कितना बड़ा टैंक हो सर, कितना बड़ा, 1000 2000 लीटर का है सर, 5000 लीटर का लगा दिया आपने, उसमें छोटा सा सुराख है एक, वो छोटा सा सुराख उस 1000 2000 5000 के टैंक को खाली कर देगा सर, वो लीकेज है। तो यदि लीटर में लीकेज है ना, तो वो कभी भी इस सिस्टम के लिए बड़ा, हाँ देखो, रॉयल्टी टेक्निकल मैं नहीं मानता कि कोई बड़ा मुकाम है, ठीक ठाक से लोग आगे, उन्होंने परचेजिंग कर लिया, अच्छी आगे रॉयल्टी का मुकाम से कोई बड़ी बात थोड़ी है कोई। बड़ी बात है कि आप कोर में जाएं, बड़ी बात है एनिवर्सरी में आपको स्टेज पे बुलाया जाए, बड़ी बात है आपके आसपास के एरिया में आपको स्टेज पे आपके बगैर प्रोग्राम शुरू ना हो, बड़ी बात है आपके शहर के प्रोग्राम में सबसे बड़ी टीम आपकी हो, ये बड़ी बात है सर। वो कब बनेगी? जब उस प्रकार का माइंडसेट होगा, जब उस प्रकार का माइंड। इसलिए सुबह उठिए, 5 मिनट के लिए, दो, जिस भी भगवान को आप मानते हैं,
आप गुरुद्वारे में जाना पसंद करते हैं, मंदिर में जाना पसंद करते हैं, चर्च में जाना पसंद करते हैं, जिसको मानते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर 2 मिनट की आंखें बंद करके, हे भगवान, मैं एक ऐसे व्यवसाय में हूं जहां मेरा भला तो होगा, मेरे माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। हे परमात्मा, मुझे ऐसी शक्ति दे, मेरा ऐसा पॉजिटिविटी से भर दे मुझे, कि मेरे दिमाग में कभी नेगेटिव विचार ना है, मैं किसी के बारे में ईर्ष्या ना करूं, मैं किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचूं, मैं हमेशा सबका भला करता चला जाऊं। ऐसा माइंडसेट बन गया ना सर, तो आप बन जाएंगे चुंबक। लोग आपके चिपकना पसंद करेंगे। अभी लोग आपसे दूर भाग रहे होंगे, आप लोगों के पास जा रहे हैं, लोग आपसे दूर भाग रहे हैं। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं सर जिनका एलोपैथी में डॉक्टर के पास इलाज नहीं। भारत के बड़े बड़े डॉक्टर जिनको डिग्री लेने के लिए 5-5 10-10 साल खपा दिए, जिनके हॉस्पिटल के बाहर मरीजों की लाइन लग रही है, उनके पास इलाज नहीं जो आपके पास है। कमाल देखिए, कितना बड़ा काम है आपके पास। दुनिया के बच्चों ने बड़ी बड़ी डिग्री लेके प्राइवेट स्कूलों में 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं। आपके पास वो ताकत है, जिस व्यक्ति ने डिग्री भी नहीं ली वो भी आरसीएम का स्टार भी है, आप उसको स्टार भी बना सकते हैं। कितनी बड़ी पावर आपके हाथ में है। भारत सरकार जहां ये बोल रही है कि हमें, अभी भारत तीसरी अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की। अभी नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। तो पिछले महीने की 11 तारीख को डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनकी भारत सरकार के साथ मीटिंग थी दिल्ली में। 25 स्टेक होल्डर थे, और टॉपिक क्या था? यह भारत सरकार की ओर से मीटिंग बुलाई गई थी। टॉपिक यह था कि क्योंकि हमने पूरी डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड की देख ली है, इतना बड़ा टर्नओवर किसी इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। तो बताइए हम आपके लिए क्या करें? सरकार का सुझाव था सर ये। तो देखिए, तो आपके हाथ में क्या जादुई तकनीक है, अलादीन का। लेकिन वो क्यों नहीं कैश हो रहा है? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वायरस है सर, अंदर कहीं ना कहीं बहाने हैं, अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में है। तो इसलिए दूसरा जो पैरामीटर सफलता का वो है माइंड सेट। माइंड को इतना शार्प बनाइए, आपको दिखना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं लोगों को कामयाब कर सकता हूं। जो जो व्यक्ति मेरी टीम में आएगा उसका भाग्य बदल दूंगा, मैं उसको, मैं इतना तराश तराश के तैयार कर दूंगा, वो इंडिया का बड़ा लीडर बन जाएगा। तीसरा फैक्टर है सर कंसिस्टेंट वर्किंग। कंसिस्टेंट वर्किंग, आंधी आए तूफान आए, बारिश आए ओले पड़े, 2 घंटे मुझे रोज आरसीएम करना है। भगवान ने आपको रोज 24 घंटे दे रखे हैं, मैं आपके 22 घंटों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। 22 घंटों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, मैं आपसे आपके 2 घंटे मार रहा हूं सर, डेली के, कभी कभी के नहीं। 2 घंटे मुझे रोज बाहर जाके आरसीएम का प्लान दिखाना है। मैं 2 दिखा पाऊं, 4 दिखा पाऊं, 5 दिखा पाऊं। और 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1000 दिन के लिए, 1000 दिन, 2 घंटे रोज, सिर्फ 2000 घंटे हो गए सर आपके। अगले 3 साल आप मुझे दे दीजिए सर, लेकिन रोज के 2 घंटे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। आपकी उम्र आज 25 साल है, अगले 28 साल तक। आपकी उम्र 40 साल है, अगले 43 साल तक। आपकी उम्र 60 साल है, अगले 63 साल तक। आपकी उम्र 80 साल है, अगले 83 साल तक। ये 3 साल के 2 घंटे आपकी जिंदगी में वो चमत्कार कर देंगे जिसको कभी आपने सोचा भी नहीं होगा सर। बट वो होगा कंसिस्टेंट वर्किंग। कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया। प्लान दिखाया, कितने दिन हो गए? चेक कीजिए ना अपनी डायरी को, निकालिए ना, चेक कीजिए आपने आज कितने प्लान दिखाए, कल कितने दिखाए थे। प्लान ही दिखाई तो बिजनेस कहां से बढ़ जाएगा सर? आज कितने डीलिंग करी, आज कितने लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी दी? सिर्फ 2 घंटे मांग रहा हूं मैं बिल्कुल नहीं कराया फुल टाइम एडसन करो, आप करो जो कर रहे हो, लेकिन 2 घंटे तो दे सकते हैं ना सर आप। ऐसी क्या होगी कि 2 घंटे भी नहीं मिल सकते? अपना शेड्यूल चेक तो कीजिए। घंटों खड़े बात कर लेंगे, घंटों टीवी फिल्म देख लेंगे, पर 2 घंटे आरसीएम नहीं दे रही है। तो वही करोगे जो आज कर रहे हो, उसी को जिंदगी भर करोगे जो आज कर रहे हो। यदि इसको बदलना है ना सर, तो फिर 2 घंटे आरसीएम के रोज लगाने पड़ेंगे सर, ईमानदारी से। फिर देखना आप, 3 साल के बाद, मैं 3 साल तो बोल रहा हूं, 2 साल में करिश्मा हो जाएगा सर। बट कंसिस्टेंट वर्किंग से होगा सर। इसलिए कंसिस्टेंट वर्किंग सफलता का बड़ा फैक्टर है। चौथा फैक्टर है सर स्किल, जिसकी मैंने बात की थी। अब कंसिस्टेंट वर्किंग तो है, आपने मान लिया सर 2 घंटे दे दूंगा, लेकिन 2 घंटे सर दीवार में टक्कर थोड़ी मारनी है। सीखिए ना। नहीं प्लान दिखाना आ रहा तो कोई बात नहीं, दोबारा बैठिए प्लान के पास, सर और क्या ऐड करूं। बैठिए, मैं प्लान दिखा रहा हूं आपको, अब प्लान को प्लान दिखाइए ना।
इसमें कहीं कमी है बताओ सर, लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सर मैं रिटेलिंग में यह बात करता हूं, अरे ये डॉक्टरों ने बोल रखा है कि कोलेस्ट्रॉल कभी बैक नहीं जा सकता, शुगर आगे ना बढ़े सही अमरस, कितने लोगों का वापिस आप कोलेस्ट्रॉल कर सकते हो, तो महीने की 10,000 पीवी क्यों नहीं हो सकता आपका? बट भाई साहब की चेक करते हैं, परचेजिंग पाता है 1,000 पीवी की, 500 पीवी की, आप क्यों नहीं डायमंड क्लब कर रहे हैं? क्योंकि स्किल नहीं है अंदर। आप बैग उठा के निकलिए ना। किसको जरूरत है सर न्यूट्रीजा वोमेन की? आज भारत की 65% महिलाएं एनीमिया से परेशान हैं। उस ब्लड की कमी की वजह से कितनी दवाइयां खा रही हैं, कितने इलाज करवा रही हैं, कितनी टेंशन है, कितनी और बीमारियां हो रही हैं। आपके पास चुटकी में इलाज है उसका। यदि आप उसको जाकर न्यूट्रीजा वोमेन दे दोगे, उसकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। वो क्यों मना करेगी आपको? बट हमने जाके बात ही नहीं करी, हम लेके नहीं गए उसको। अभी एक नया बुक आई है, प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं आई अभी, लॉन्च की है कंपनी ने। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, वो केली किताब हर व्यक्ति को डायमंड क्लब करा सकती है। सिंपल, उसका पहला पेज अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए, और पहला पेज उसका अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास खोलिए और पूछिए इस पे फोटो है बिस्किट की, आपके घर में कितने बिस्कुट आते हैं? सर 2 पैकेट आते हैं। ओके। अगले पेज पे फोटो है साबुन की और शैम्पू की। सर आपके घर में कितने साबुन शैम्पू आते हैं? सर 2 साबुन आती है, एक शैम्पू आता है। ओके। अगले पेज पे है हेयर ऑयल की, अगले पे है आटे की, अगले पे है मिर्ची की, अगले पे है न्यूट्रिशन की, अगले फोटो दिखाइए। तो जब लिखोगे और बाद में टोटल करो कितना मैंने बता, तो इसका मतलब प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है, तो वो स्किल नहीं है ना हमारे अंदर। तो इसलिए यदि नहीं रिजल्ट आ रहे हैं तो घबराने का विषय नहीं है, उस स्किल को डेवलप कीजिए। कोई मीटिंग देखिए, कोई वीडियो देखिए, ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग फ्री की नहीं मिले, पेड लीजिए। सर किसने बोला है कि फ्री की ट्रेनिंग मिलेंगे आपको? ट्रेनिंग में टिकट 500 का 500 का दीजिए, 2,000 का 2,000 का दीजिए, 5,000 का 5,000। अरे कामयाबी आपको होनी है सर। यदि लाखों करोड़ों कमाने हैं तो हम क्या 500 700 1000 2,000 सीखने पर नहीं लगाएंगे क्या? तो स्किल डेवलप कीजिए, क्योंकि आप में स्किल होंगी तो ही तो टीम में स्किल डेवलप होंगी। सर भाई मेरे अंदर स्किल नहीं है तो मैं आपको कैसे स्किल डेवलप कर दूंगा? कोई मेरे पास सीखने के लिए आए कि सर कार सिखा दो ना, मुझे आती नहीं चलानी, मैं सिखा दूंगा क्या? कोई मेरे पास सीखने आए, सर मुझे अंग्रेजी बोलना सिखा दो, मुझे तो आती नहीं, मैं सिखा दूंगा क्या? कोई मेरे पास आए, सर मुझे स्विमिंग सिखा दो ना, मुझे तो आती नहीं, मैं सिखा दूंगा क्या? तो आप देखिए, यदि आपसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं और फिर आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं, तो कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं अपने साथ आप। आपकी प्लान से ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है और लोगों को प्लान की जानकारी दे रहे हैं आप, तो कितना मिसकंसेप्शन है ये। तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा ना। आपकी रिटेलिंग नहीं हो पा रही है और लोगों को रिटेलिंग का ज्ञान बांट रहे हैं आप, तो कैसे हो पाएगा? आपसे डेप्थ ड्राइव नहीं हो रही है और लोगों को डेप्थ ड्राइव की बात कर रहे हैं। आपकी टीम में लोगों की ब्रांचेज नहीं बढ़ रही हैं और टीम को ब्रांचेज का ज्ञान दे रहे हैं। आपके इन्वाइट करने से 4 लोग नहीं आ रहे हैं और लोगों को बोले 50 लोगों को इन्वाइट कीजिए। तो कहां पर चूक हुई कि मुझे वो स्किल डेवलप नहीं हो पाई। और स्किल के बारे में बोला गया, स्किल को डेवलप किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे अंदर स्विमिंग स्किल नहीं है, मैं रोज किसी कोच के साथ तालाब में उतरूंगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन महीने के बाद तैरना आ जाएगा, क्योंकि स्विमिंग के स्किल है। स्किल को डेवलप किया जा सकता है। आज मुझे साइकिल चलाना नहीं आता और मेरे बड़े भाई को साइकिल चलाना आता है, उसको बोलूंगा मुझे भी सिखा। मैं 2 बार गिरूंगा, घुटने से कोई बात नहीं है, लेकिन 10 दिन 20 दिन 25 दिन महीना 2 महीने में साइकिल चलाना सीख जाऊंगा, क्योंकि ड्राइविंग एक स्किल है। तो दुनिया में ये बताया गया एक्सपर्ट के द्वारा कि स्किल उसे कहते हैं जिसको बार बार प्रैक्टिस करके डेवलप किया जा सके, एक्सपर्ट उसमें बना जा सके। तो यहां पर भी प्रेजेंटेशन एक स्किल है, कम्युनिकेशन एक स्किल है, फोन कॉल करना एक स्किल है, रिटेलिंग एक स्किल है, प्लान शो करना एक स्किल है, लिस्ट बनाना एक स्किल है, इनवाइट करना एक स्किल है। तो उसको डेवलप कीजिए और जैसे डेवलप हो गया आप देखोगे चमत्कार हो गया सर। पिछले 6 महीनों में कुछ नहीं हुआ और 1 महीने में कमाल हो गया, फरवरी में कमाल हो जाएगा। उसके बाद पांचवा पार्ट है सर, टीम वर्क। अब आपने रेगुलर वर्किंग कर रहे हैं, विजन क्लियर है, अच्छे भाव हैं और स्किल डेवलप करिए, अब आपका नेटवर्क बढ़ेगा, टीम बढ़ेगी। अब टीम में क्या टीम वर्क है? टीम वर्क का मतलब है ऊपर से नीचे तक एक आवाज। आप अपलाइन की कितनी इज्जत कर रहे हैं, उतनी आपकी डाउनलाइन आपके करेगी। आप डाउनलोड की कितना प्यार कर रहे हैं, उतना आपका अपलाइन आपको प्यार करेगा। आप डाउनलाइन के कितने उनको सिखाने पे काम कर रहे हैं, उतना आपका अपलाइन आपको सिखाएगा। जब तक आपकी टीम में टीम वर्क नहीं होगा, आप कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं, वो कुछ बोल रहा है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए टीम वर्क डेवलप करने का मतलब है, जो ऊपर से आदेश आ गया, जो ऊपर से बात आ गई, 100% ओके। अभी एक इंट्रो आया है चैट विद सुरेंद्र वत्स पर, एपिसोड नंबर 243।
मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा, उसको आप देखना। वो बंदा है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग से 3 हवाई जहाज खरीद रखे हैं। हवाई जहाज, 3 साइकिल की बात नहीं कर रहा मैं, 3 कार की बात नहीं कर रहा। तो पता उसने क्या बोला कि सर पिछले कुछ समय से नेटवर्क मार्केटिंग में बीमारी आ गई है, ज्यादा सियाने लोग आ गए हैं, इसलिए वो उस प्रकार के रिजल्ट नहीं आ पा रहे लोगों के जैसे आने चाहिए थे। उसके पीछे उन्होंने बताया टीम वर्क का पार्ट, और उन्होंने अपलाइन का एक बात बताई कि सर कहीं ना कहीं लोग अपलाइन को फॉलो नहीं कर, अपना दिमाग लगा रहे हैं। अपलाइन तो भगवान होता है सर, ये उसकी वर्डिंग बता रहा हूं मैं, अपलाइन इज ए डिवाइन, भगवान है वो तो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपलाइन पे डाउट करते हैं। और जो व्यक्ति अपलाइन पे डाउट करता है उसका इंडस्ट्री में कभी कुछ भला हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बड़ा सिंपल समझाने के लिए। अब उसको जरूर देखना सर, कि मान लीजिए मेरे अपलाइन ने मुझे किसी विषय पे डांट दिया, मेरे रिजल्ट नहीं थे, मैं फील्ड में नहीं जा रहा था, मैं टीम को जो भी मुझे बोल दिया। लेकिन जब बोला उसमें मेरी 2 डाउनलाइन मेरे पास बैठी थी। वैसे तो तरीका नहीं है, यदि आपको किसी लीडर को समझाना है तो अकेले में समझाइए, और एडिफाई करना है तो सबके बीच में कीजिए। तो उन्होंने तरीका तो सही इस्तेमाल नहीं किया, मेरी 2 डाउनलाइन के सामने मुझे डांटा, भला बुरा कहा, आप तो काम ही नहीं करते हैं, आपका तो कोई तरीका थोड़ी है, ऐसे ऐसे थोड़ी काम होता है। तो बुरा तो मुझे भी लगा, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मेरी डाउनलाइन को मेरे से भी ज्यादा बुरा लगा। और अपलाइन तो चले गए, और फिर डाउनलाइन ने कहा सर ये क्या तरीका था, हम तो सर ऐसा नहीं सोच किसी की सुन सकते हैं, अपलाइन होगा तो अपने घर होगा, क्या मतलब हुआ ये, ऐसे थोड़ी को बोलता है। अब उन्होंने तो बोला, अब यदि वो व्यक्ति मच्योर नहीं है तो क्या कहेगा, हाँ सर गलत किया, आगे से सर अपन इससे बात ही नहीं करेंगे, आगे से इसका टाइम ही नहीं लेंगे, जाओ भाड़ में, और बहुत अपलाइन है बात करेंगे। ये बात तो उसने भी ठीक की, उसका तरीका सही नहीं था। तो क्या किया उसने, उसने अपनी डाउनलाइन में भी उस अपलाइन के प्रति जहर घोल दिया, जहर घोल दिया। तरीका क्या होना चाहिए था, तरीका ये होना, जैसे डाउनलाइन ने बोला ये क्या बोला, उसने तुरंत बोला खबरदार, मेरा अपलाइन के बारे में ऐसा बोला तो, मेरा अपलाइन मेरे माँ बाप के समान है, वो मेरा शुभ चिंतक है, मेरा वेल विशर है, मेरा मेंटर है। यदि वो मेरी कमियों के बारे में मुझे टोक रहा है तो क्या गलती होगी, वो मेरी अच्छाई के लिए बोल रहा है मुझे। आज के बाद मेरे अपलाइन के बारे में गलत मत बोलना सर। उसने ऐसा बोल के अपने अपलाइन को कितना प्रमोट कर दिया, और उनके दिमाग में गया कि यार अपलाइन को तो आदमी हमेशा अच्छा रिगार्ड देता है। अच्छा तो नहीं किया था अपलाइन ने, तो फिर क्या करना चाहिए था उसने। अब उसने उस अपलाइन के अपलाइन से बात की, सुरेंद्र वत्स से बात की कि वत्स साहब आज उन्होंने मुझे इस प्रकार से बोला, मेरी डाउनलाइन पास में थी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने तो खैर डाउनलाइन को समझा दिया, बट ये तरीका थोड़ा सही नहीं था। अब वो क्या कहेगा, वत्स साहब समझाएंगे मुझे कि सर ये तरीका अच्छा नहीं है। अभी आप क्या कीजिए, बाइक उठाइए, साइकिल उठाइए, और उनके पास जाइए, उनको कहीं ना कहीं फील हुआ है, तो जाके उनको बोलिए यार मैंने प्यार में बोला था, ऐसा कोई मेरा उद्देश्य गलत थोड़ी था, आप गले लगाइए, सॉरी बोलिए। और यदि आपने ऐसा किया तो वो डाउनलाइन जिंदगी भर आपको भगवान के समान मानेगा, और उसकी पूरी टीम में एक सही सिस्टम डेवलप हो जाएगा। इट इज कॉल्ड टीम वर्क। हम ऐसा नहीं करते हैं। तो यदि टीम में टीम वर्क है ना सर, हम तो नेगेटिव बोल लेते हैं डाउनलाइन के सामने सर, हम तो क्रॉस लाइन के साथ नेगेटिव बोल लेते हैं। तो फिर टीम वर्क कहां से डेवलप होगा भाई, जैसा बोगे वैसा बनेगा, सिंपल चीज है। कभी आपने देखा कि आपने बीज बो दिया टमाटर का और आलू लग गए, होया कभी ऐसा? नो। तो हम जैसा दिमाग में बीज डाल लेंगे फसल वैसी होनी है सर। नेगेटिविटी के बीज डाल लो तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, नेगेटिविटी की फसल खड़ी हो जाएगी, है ना। वो जो पावर है आपके बिजनेस को बड़ा करने की, वो बनती है टीम वर्क से। इसलिए क्रिएट, कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, मुंह से ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा, हाँ जहां बोलना है वहां बोलिए, बट अपनी डाउनलाइन के सामने एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि मेरी टीम में एक ऐसे नियम क्रिएट होंगे, मेरी टीम में एक ऐसा कल्चर डेवलप होगा, मेरी टीम में ऐसी एजुकेशन डेवलप होगी, सबसे बेस्ट टीम बनेगी। अब छठा पॉइंट है सर, प्लानिंग के साथ एक्शन। आप रोज जो भाग रहे हैं ना, वर्किंग स्ट्रेटजी, टीम वर्क तो है, लेकिन आपका शेड्यूल है या नहीं है। आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम कैसे कर रहे हैं सर, वो थोड़ा देखिए तो। बिना प्लानिंग के भाग रहे हैं तो रिजल्ट कैसे आएंगे सर। आपने पिछले महीने की 31 जनवरी को आपकी टीम में एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया, और उसने 5,000 पीवी का बिजनेस क्लोज किया, उसने 2-3 ज्वाइनिंग कराई,
तो पहला पार्ट क्या होना चाहिए? आपने आपने उस 5,000 व्यक्ति के साथ 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगाने चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि उसकी टीम में होम मीटिंग शुरू हो, उसका डिस्प्ले वाला ओपन हो, उसको बाजार पे लेके जाएं, अपलाइन से बात कराएं, अच्छी सी लिस्ट बनाएं, उसको अच्छे वीडियो दिखाएं, उसका विजन क्लियर करें, और उसका टारगेट सेट करें, इस महीने का क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा। और आपने वर्किंग शुरू की, और वर्किंग शुरू करके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपने काम किया, फिर एक अपलाइन की डेट ली, फिर डाउन, जो भी मर्जी किया, और उसका इस महीने बिजनेस आपने टारगेट लिया 20,000 क्लोज कराने का। अब ये काम तो अच्छा किया, लेकिन अभी पूरा अच्छा थोड़ी हुआ है। अब वो जो 20,000 का पीवी हुआ है, वो आपकी टीम में एक बिगिनर क्वालिफाई हुआ है। अब आगे क्या करना है? उस व्यक्ति से और आपके बीच में, पहला पार्ट, कितने लोगों की बी लैग ओपन है? नहीं है तो कम से कम 4-5 लोगों की मैं बी लैग ओपन कराऊंगा। उनकी बी लैग में ज्यादा ज्वाइनिंग ना भी हो पाए, मैं कहता हूं कि बी लैग में केवल एक ज्वाइनिंग होती है सबकी में, और वो एक ज्वाइनिंग 2,500 पीवी की हुई, और 2,500 पीवी उसने खुद कर लिया, तो कितना हो गया? 5,000 पीवी। और 5,000 पीवी से क्या होता है? वो बिगिनर बन गया। तो आपकी टीम में 5 नए बिगिनर आए कि नहीं आए सर? अगले महीने सेलिब्रेशन किया, फूल माला डाली, तो वो आगे स्टार्टर का, ओपनर का तैयारी करेंगे नहीं करेंगे? इट इज कॉल्ड एक्शन प्लान। तो आप जब तक डेप्थ ड्राइव करने पे, ब्रांच को ड्राइव करने पे, अपनी दोनों लेग्स को, तीनों लेग्स को आगे बढ़ाने पे, मीटिंगों पे, सारी चीजों को प्लानिंग के साथ नहीं करोगे, तो फिर रिजल्ट बड़े होने वाले नहीं है सर। आपके शहर में एक मीटिंग है, आपने सिर्फ पोस्टर डाल के मीटिंग का पोस्टर भेज दिया, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने उसके एडवांस टिकटें लिए, और अपनी टीम के साथ जाकर के लोगों के पास, सर आपको उस प्रोग्राम में आना है, उस दिन इस प्रोग्राम में मुकेश कोठारी सर आ रहे हैं, सर चंडीगढ़ में आ रहे हैं, सर दिनेश चौधरी जी आ रहे हैं, सर रवि शर्मा जी आ रहे हैं, और शायद मैं गलत नहीं कर रहा हूं, तो आपने जिंदगी में आज तक ऐसा व्यक्ति को मिला नहीं होगा जो आज आपको मिलने वाला है, और उस दिन वो होने वाला है। शायद आपने कल्पना, इतना प्रमोट किया कि आपके जाने थे 4 लोग, 10 लोग गए सर। इट इज कॉल्ड एक्शन प्लान। कंपनी ने न्यूट्रीचार्ज वुमेन को लेकर के बहुत बड़ी तैयारी की है, और आपकी टीम में 5 बॉक्स करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। बॉम्बे का प्रोग्राम है, तो उससे आपकी टीम में कई सारे उल्टी आ गई, कई सारे वाइटल आ गए। इट इज कॉल्ड एक्शन प्लान। अभी गामा ओरिजिनल को लेकर के कंपनी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है, और जितने दुनिया में, भारत में उसके एविडेंस है, कितने लोगों का थायराइड ठीक हुआ, कितना कोलेस्ट्रॉल ठीक हुआ, किसी कितना की स्ट्रेस ठीक हुई। आपने उस प्रकार के वीडियो लेकर टारगेट लिया, और आपकी टीम में 6 पीस करने वालों की 50 लोग आ गए सर, आपकी टीम में कई नई वाइटल आ गए। तो मेरा कहने का मतलब है, जो आपकी वर्किंग स्ट्रेटजी है, आपका लेग स्ट्रक्चर है, आपका प्लानिंग के साथ काम करना है, ये आपके रिजल्ट में, आपकी जो मेहनत है उसको रिजल्ट में बदलने में आपकी हेल्प करने वाला है। एंड लास्ट इज योर लीडरशिप क्वालिटी। इन सारी चीजों पे भारी पड़ेगी सर लीडरशिप क्वालिटी। यदि आप अपना वर्जन अपडेट नहीं कर रहे हैं, आप अपडेटेड नहीं है, आप नए वर्जन के साथ नहीं निकल के जा रहे हैं, तो कोई नहीं सुनने वाला सर आपको, कोई भी नहीं सुनेगा। मेरे पास ये मोबाइल है सर, i15, 1.5 लाख का है। कंपनी हर 6 महीने मोबाइल का वर्जन बदल देती है सर। उसको पता है, यदि मुझे मार्केट में रहना है ना, तो मुझे अपडेटेड रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। जितने भी ऐप हैं उनमें लगातार अपडेट होती रहती है सर। तो हमें अपडेटेड नहीं होना पड़ेगा क्या सर? 6 महीने पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही हूं, वही शब्द, वही डायलॉग, वही बड़ी दाढ़ी, वही, कुछ भी नया नहीं है। तो लोग कैसे स्वीकार कर लेंगे आपको? तो इसलिए बी योर अपडेटेड वर्जन। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी ट्रेनिंग में जाइए, अच्छा सीखिए, अपलाइन के पास बैठिए, टाइम लगाइए, अपने अपने आप को अपडेट कीजिए, ताकि टीम में आप लगे यार मेरा अपलाइन तो बड़ा अपडेटेड है। अब जा रहे हैं उसी तरीके से, वही बातें घिसी पिटी पुरानी, तो क्या चेंज? कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। तो यूर लीडरशिप विल इंक्रीज योर रिजल्ट, योर लीडरशिप विल मल्टीप्लाई योर रिजल्ट। तो इसलिए लीडरशिप क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर है, यदि लीडर मजबूत बन गया तो विजन भी बड़ा होगा, यदि लीडर मजबूत होगा तो माइंडसेट भी पॉजिटिव रहेगा, यदि लीडर सही होगा तो वो रेगुलर काम करेगा, लोगों से काम करवाएगा, यदि लीडर सही होगा तो खुद भी स्किल डेवलप करेगा, टीम में भी स्किल डेवलप करेगा, यदि लीडर सही होगा तो उसकी टीम में टीम वर्क होगा ही होगा, और यदि लीडर सही होगा तो वो प्लानिंग के साथ एक्शन करेगा। तो बताइए सफलता क्यों नहीं आएगी सर? 100% आएगी। इसलिए यदि हम इन चीजों को साथ में लेके काम करें, तो हमारी मेहनत से हमारे रिजल्ट बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 7 पॉइंट को बिल्कुल अपनी टीम में भी लागू करेंगे, अपने एक्शन प्लान में लागू करेंगे। और इस साल कंपनी एक रूपांतरण यात्रा को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है सर। आपके शहर से निकलेगी नहीं निकलेगी मुझे पता नहीं। इस साल बड़े बड़े मंत्री हमारी रैलियों में आएंगे, बड़े बड़े अधिकारी हमारी रैलियों में आएंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हमारी रैलियों में आएंगे। क्योंकि अब जो डायरेक्ट सेलिंग जिस दिशा में जा रही है ना, यदि हमने उसको सही ढंग से इस्तेमाल करके अपने लेवल को बड़ा नहीं किया, क्योंकि ये बोला जाता है कानून की भाषा में,
देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय कहलाता है सर। भीड़ में घूम रहे तो कौन पूछने वाला, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप बी द फास्ट रोल्टी अचीवर, बी द फास्ट टेक्निकल अचीवर, बी द फास्ट एमराल्ड अचीवर, बी द फास्ट रूबी अचीवर, बी द फास्ट कोर लीडर। जब तक नहीं आगे आओगे तो फिर कैसे आपकी टीम पे आपका प्रभाव बढ़ेगा, कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, कैसे आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, कैसे आपकी गाड़ियां बदलेंगी, कैसे आपके बैंक बैलेंस बदलेंगे, कैसे बदलेंगे सर। और यदि ये सारी चीजें ठीक होगी तो सर दुनिया आपके पास आएगी। सर मुझे बताओ ना कैसे करना है, मैं बड़ा परेशान हूं सर। हर व्यक्ति है, बताए या ना बताए, बिजनेस वाला बिजनेस से परेशान है, नौकरी वाला नौकरी से परेशान है, इन्वेस्टमेंट वाला इन्वेस्टमेंट से परेशान है। ये इकलौता ऐसा जरिया है जहां पर कोई परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है। एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, डीजे करते हैं, मस्ती में रहते हैं, टाई लगा के काम करते हैं, घर में न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, सारी हेल्थ अच्छी होती है, उम्र बढ़ती है। तो ये सारी चीजें वो हैं जो आपके पास है, बट हम कहीं ना कहीं सही ढंग से बता नहीं पा रहे हैं, लोगों को सही ढंग से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इस लोगों को लग रहा है, मैंने पहले भी करा था आरसीएम, उनको बोले भैया अब वो आरसीएम नहीं है, अब आरसीएम दूसरे रूप में आ चुका है, वो बताने के लिए आपके पास आया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मंगलवार का सेशन आपके रिजल्ट को बड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जहां भी आसपास सेमिनार हो रहे हैं वहां पर जाइए, और स्पेशली मई में जो युवा यंग जनरेशन का इवेंट हो रहा है उसके लिए प्लान कीजिए। इस संडे को उसकी मीटिंग थी, पता नहीं आप गए नहीं गए, मैंने लिंक तो डाला था। तो उस इवेंट के लिए, और यदि हमारी टीम में 30 साल से उम्र के कुछ युवा हैं, तो आप प्लान कीजिए कि 31 मार्च से पहले 2 महीनों में, यदि आज आपका बिजनेस कुछ है तो आप 100% रोटी बन सकते हैं। अपना नेटवर्क बड़ा करके, डायमंड क्लब पे फोकस करके, सुपर डायमंड क्लब पे फोकस करके आप उस प्रोग्राम में आइए। आपका अचीवमेंट नहीं है तो मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों को लेकर जरूर आइए सर। यदि आपका बच्चा कॉलेज गोइंग है, यदि आपका बच्चा बीटेक कर रहा है, आपका बच्चा एमबीए कर रहा है, आपका बच्चा कोई नौकरी कर रहा है, एक बार उसको लेके तो आइए कि क्या हो रहा है जरा बेटा। सारी उम्र नौकरी करनी है तो फिर तो लगा रहो। और यदि जिंदगी में शहंशाह बनना है, अपने बिजनेस का खुद मालिक बनना है, अपनी जिंदगी का खुद मालिक बनना है, तो बेटा एक दिन की छुट्टी ले ले, और वो प्रोग्राम उसकी डेट में आपको बताऊं, गूगल कैलेंडर, 25 मई। आज से बोलो कि बेटा 25 मई की मीटिंग, अपनी नौकरी से छुट्टी ले ले, दुकान से छुट्टी ले ले, और 25 मई को मेरे साथ दिल्ली चल, और मैं तेरे को दिखा रहा हूं कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। तो आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, कमाल कर दिया आपने वास्तव में, और बहुत सारी कमियां थी वास्तव में पूरी टीम के अंदर, और जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ तभी इस पे पूरा फोकस भी करेंगे। 1 मिनट अपने पास लास्ट है मीटिंग को क्लोज करने के लिए। हम, अच्छा टाइम तो हो ही गया है, हम किसी के व्यूज नहीं ले पाएंगे। जैसा कि टाइम फिक्स है, 8 बजे हमें मीटिंग को क्लोज करनी होती है। गुरुदेव का अब सभी अपने नहीं, स्थान पर। किसी साथी में कोई ऐसा भाव, कोई एक साथी बोलना चाहता है तो एक या दो को मौका आप दे सकते हैं, उसके बाद क्लोज कर लिया सर। हाँ जी, जो कोई कोई, रेज हैंड करके बोल हाँ, चाहता हो तो बोल सकते हैं। रेज हैंड कर सकते हैं जो इस पे। शायद आरती भाटिया मैम ने रेज हैंड किया था क्या? आरती मैम, लीजिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार सर, जय हर सिंह। जय नमस्कार। आरती मैम। सच में सर बहुत बढ़िया, और आपकी एक एक बात हमें एक एक बात समझ आती है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं ना, और एक टीचर की जरूरत है। अगर आपको पूरे प्रॉपर 1 घंटा प्रॉपर सुन लिया जाए ना सर, तो एक एक बात आपकी पूरी पॉइंट हो सकती है सर। बहुत थैंक अच्छे यू तरीके आरती। से आपने मीटिंग दी है, बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। और सर, मैम सबसे पहले आ जाते हैं और वीडियो इनका हमेशा ऑन रहता है। अच्छी बात यह है, चाहिए काम ग्रेट करते ग्रेट रहे तो भी साथ में लीड लगा के सुनते रहते हैं पूरी मीटिंग को। ग्रेट तो सर। इससे के अच्छे लीडर के इनमें गुण हैं। और कोई साथी ग्रेट। कुछ कहना चाहे तो कुछ कहना चाह रहा है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके सर, 8 बज गए आपके फिर। हाँ ठीक है। तो आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, और सबसे ज्यादा आभार गुरुदेव का। गुरुदेव को कोटि कोटि नमन इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और उम्मीद है कि आप सब इनसे प्रेरणा लेके जो बताई गई बातें उनको फॉलो करेंगे, और फॉलो करने का रिजल्ट 28 फरवरी को नजर आना चाहिए। आपकी क्लोजिंग में नजर अगर आता है तब तो फायदा है कि आपने मीटिंग को सीरियसली सुना है और इम्प्लीमेंट किया है। मिलते हैं अगले मंगलवार को। नमस्कार। जे आर सी एम, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। नमस्कार।